दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो आप सभी के लिए। आज का जो पार्सल है मुझे मिला है आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से। अक्षय भाई ने इस पार्सल को मुझे भेजा है और देखते हैं, चलिए फटाफट से अनबॉक्स करके कि इस पार्सल में मुझे क्या क्या मिला है। और एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। कुछ कॉमिक्स इसमें राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की तरफ से हैं और कुछ जो है वो डिज्नी की कुछ कॉमिक्स उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर पर डाली थी, उनको मैंने ऑर्डर किया है। चलिए देखते हैं फटाफट से खोल के कि क्या क्या मुझे मिला है आज इस पार्सल में। इस पार्सल को इस बार उन्होंने मुझे कोरियर से नहीं, इंडियन पोस्ट से भेजा है। कोरियर से मेरे पास पार्सल आने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से पोस्ट के थ्रू ये पार्सल मुझे प्राप्त हुआ है। और मेरी कैंची भी आज पता नहीं कहाँ चली गई है, तो मुझे ये अनबॉक्स करना पड़ रहा है एक मजबूत से चाकू के थ्रू। लेकिन चाकू वगैरह यूज़ करना मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप लोग अनबॉक्सिंग के लिए अपने पार्सल्स को खोलने के लिए सीज़र का ही यूज़ करें, कैंची का ही यूज़ करें। चाकू वगैरह का इस्तेमाल आप लोग ना करें, क्योंकि उसमें चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये ऊपरी लेयर मैंने हटा दी है पॉली रैप की, और उसके अंदर बबल रैप में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ। इस बबल रैप को हटाने के लिए मैं फिर से एक बार यूज़ करने वाला हूँ अपना चाकू। और पॉली रैप की बहुत सारी लेयर्स हैं, मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा इसको खोलने में, तो मैं फटाफट से इसको खोलता हूँ और तब आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या मुझे मिला है। तो दोस्तों मैंने अनबॉक्स कर लिया है पूरा का पूरा पार्सल। बबल रैप की 2-3 लेयर्स थी, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन में मुझे पार्सल मिला है। और एक फाइनल लेयर अब रह गई है पॉलीथिन की, जिसको कि मैं हटाता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पैकिंग करके मुझे इस पार्सल को भेजा है अक्षय भाई ने। पैकेजिंग, जैसा कि मैं कई बार अपने वीडियोस में कह चुका हूँ, मुझे हमेशा ऑफलाइन सेलर्स की पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं और ऑनलाइन जो भी वेबसाइट्स के थ्रू कॉमिक्स हमें मिलती हैं, मुझे ऑफलाइन सेलर्स की पैकेजिंग हमेशा से पसंद आई है। और ये कुछ फ्री आइटम्स आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से मिले हैं, कुछ बुकमार्क्स हैं, हेडफोन्स के जो इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ईयरबड्स है, शायद ईयरबड्स बोला जाता है, वो यहाँ पर हमें एज अ फ्री गिफ्ट दिए हैं अक्षय भाई ने। और आगरा कॉमिक्स स्टोर का कार्ड है। डोनाल्ड डक की कुछ कॉमिक्स दोस्तों मैंने मंगवाई हैं इस बार। मेरे ऑल टाइम फेवरेट कैरेक्टर्स हैं मिक्की माउस और डोनाल्ड डक, तो उनकी कॉमिक्स जब स्टोर पर अवेलेबल हुई तो मैंने उनको मंगवाया है। हालांकि ये नई नहीं है, बहुत कंडीशन इनकी ठीक है, अच्छी है, लेकिन नई कॉमिक्स नहीं है ये। इनको मैं आपको अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल बात करते हैं जो मेन इस वीडियो को बनाने का पर्पस है उसके बारे में, और वो है उत्तर महारावण, जो कि प्रकाशित की गई है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से। महारावण के बाद का ये पूरा का पूरा जो कॉमिक्स थी उनको लेकर के कलेक्टर एडिशन बनाया गया है। पॉली रैप में हमें मिलता है। चलिए खोल के दिखाता हूँ आपको क्या क्या मिलता है इसके अंदर हमें। मेरा महारावण कलेक्टर एडिशन वाला वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जो कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आया था। और राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आने वाला महारावण का कलेक्टर एडिशन मैंने नहीं लिया है, काफ़ी कॉस्टली था। पहले ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से महारावण का कलेक्टर एडिशन आया था, उसको मैंने परचेज़ किया था। इस स्टैंडी को साइड में कर देते हैं और बात करते हैं मेन कलेक्टर एडिशन की। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है प्रेशर पड़ने की वजह से। देखिए मैट फिनिश में पूरा का पूरा इसका कवर देखने के लिए मिलता है, आगे भी और पीछे भी, फ्रंट और बैक दोनों मैट फिनिश में है। कोई स्पॉट यूवी का यूज़ नहीं किया गया है, थोड़ा सा कॉर्नर पर दब गया है। और स्पाइन आप देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये प्रेशर पड़ने की वजह से। खोल कर देखते हैं कंडीशन कैसी है इसकी। ऊपर का जो आर्ट है काफ़ी अच्छा बनाया गया है और पीछे का आर्ट भी अच्छा है। इसमें सारी की सारी जो कॉमिक्स संकलित की गई हैं उनके नाम आपको दिखाई दे जाएंगे। धरणीधर, विश्वरक्षक, लघुघाती, रक्तपात, आखेटक,
गुरु दक्षिणा, दुर्गमा, मृत्युंजय, लक्ष्य और गुरुत्वा 10 कॉमिक्स को मिलाकर के ये एक कलेक्टर एडिशन बनाया गया है। मूल्य इसका 1299 रुपये है। 10% डिस्काउंट के साथ मुझे मिला है आगरा कॉमिक्स स्टोर की तरफ से। और चलिए इस कलेक्टर एडिशन को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले हमको दिखाई देंगे येलो पेजेस, और काफ़ी मोटा येलो पेज है, अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा नहीं है, और तुरंत ही कहानी शुरू हो जाती है। पहली कॉमिक्स है धरणीधर। इसमें आपको कोई क्रेडेंशियल्स पेज या फिर कोई डिस्क्लेमर पेज कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सीधे आपको कॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। कोई कवर पेज भी नहीं दिखाई दिया है फिलहाल। आगे चलकर देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। कदम स्टूडियो का चित्रांकन है, लेकिन क्रेडेंशियल्स पेज और बाकी कोई एक्स्ट्रा कवर पेज हमें बना करके नहीं दिया गया है। जो है कहानी तुरंत के तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है, कॉमिक्स वहीं से शुरू हो जाती है। और पेपर क्वालिटी तो ठीक यूज़ करी है, अच्छी क्वालिटी का पेपर है। मैट और ग्लॉस का मिक्सचर है। ग्लॉस थोड़ा इसमें मुझे उतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ग्लॉसी पेपर है, लेकिन अच्छा है। मुझे इस टाइप का पेपर पसंद आता है, जो कि पढ़ने में भी आसान रहता है और इस पर किसी भी तरीके के लाइट वगैरह की वजह से कोई बहुत ज़्यादा लाइटनिंग, आपको रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आते हैं। और पेपर की क्वालिटी भी अच्छी है, अच्छा खासा मोटा पेपर है, तो ऐसा नहीं है बहुत थिन पेपर यूज़ किया हो, अच्छी क्वालिटी का पेपर है। अगली कॉमिक्स विश्व रक्षक। यहाँ पर ओरिजिनल ऐड देखने को मिलते हैं, लेकिन कवर पेज नहीं दिखाई देता है। 32 पेज की कहानी थी, बीच में भी जो ऐड है वो उसी तरीके से रखे गए हैं। फटाफट आपको दिखाता हूँ आगे चल करके इसमें क्या क्या मिलता है देखने के लिए। अगली कॉमिक्स में भी कवर पेज नहीं है, एड्स के बाद कॉमिक्स शुरू हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में आपको एक बुक मार्क मिलता है, जहाँ पर कि भोकाल दिखाई देगा आपको, उत्तर महारावण नीचे लिखा है, और पीछे भी भोकाल ही दिखाई दे रहा है। दोनों पोज काफ़ी हद तक मिलते जुलते ही हैं, अंदर के किसी पैनल से लिए गए हैं। तो बुक मार्क को अलग कर देते हैं और उसी क्रम में कहानियाँ चलती रहती हैं। कोई कवर पेज बीच में नहीं है, सिर्फ ऐड पेजेस हैं, और पेपर क्वालिटी कंसिस्टेंट रखी है, ये एक अच्छी बात है। प्रिंटिंग अच्छी लगी मुझे इसमें, प्रिंटिंग पर ध्यान दिया गया है, प्रिंटिंग अच्छी है, पेपर क्वालिटी अच्छी है, पेपर का जो GSM है वो भी अच्छा है। कलेक्टर एडिशन के हिसाब से जिस तरीके का पेपर होना चाहिए उस तरीके का पेपर है। हालांकि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता में पेपर थोड़ा सा बेटर होता है इससे, लेकिन ये पेपर से मुझे कोई शिकायत नहीं है। और 32 पेज की ही सारी कॉमिक्स हैं। आगे चल करके अब देखते हैं आखिर में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, कोई बोनस कंटेंट है या नहीं है। यहाँ पर आखिरी कॉमिक्स ख़त्म हो जाती है और एड्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सारे के सारे कवर पेजेस हमको दे दिए गए हैं। धरणीधर, विश्व रक्षक, लघु घाती, रक्तपात, आखेटक, गुरु दक्षिणा, दुर्गमा, मृत्युंजय, लक्ष्य और गुरुत्वा। लेकिन इसके बाद कोई एडिशनल बोनस कंटेंट हमको नहीं मिलता है, जो कि एक काफ़ी दुखद बात है, क्योंकि जिस तरीके का कलेक्टर एडिशन महारावण का राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आया था, माफ़ कीजिएगा, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से आया था, वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कलेक्टर एडिशन था। उसमें एक एक चीज़ पर ध्यान दिया गया था, कलेक्टर एडिशन को बिल्कुल कलेक्टर एडिशन बनाया गया था। पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, कवर पेजेस अलग से बनाए गए थे, और उस कलेक्टर एडिशन को गोल्ड गिल्ड किया गया था। यहाँ पर गोल्ड गिल्डिंग भी नहीं है, कोई स्लिप केस भी नहीं दिया गया है, और किसी तरीके का कोई एडिशनल काम नहीं किया गया है। उस कलेक्टर एडिशन में बोनस कंटेंट भी बहुत बढ़िया दिया गया था। यहाँ पर बोनस कंटेंट के नाम पर केवल कवर पेजेस दिए गए हैं, तो कवर पेजेस तो बोनस कंटेंट मेरे हिसाब से होता नहीं है। कलेक्टर एडिशन है, पर स्पेशल कलेक्टर एडिशन वाली इसमें फ़िलहाल मुझे कोई बात नहीं लगी। हार्ड बाउंड एडिशन बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन स्पेशल कलेक्टर एडिशन जैसा इसमें कुछ नहीं है। बाइंडिंग हाँ मुझे ठीक लगी, इसकी बाइंडिंग अच्छी है, आप भी देखिए। पूरी बुक मैं बीच से खोल रहा हूँ तो भी बाइंडिंग पूरी की पूरी चिपकी हुई है। फ़िलहाल तो चिपकी हुई है, जबकि मेरी बुक टेढ़ी भी हो गई थी, थोड़ा बैंड भी आ गया था इसमें, लेकिन फिर भी बाइंडिंग इसकी अच्छी है, पेपर क्वालिटी अच्छी है। और इसके साथ में जो हमें मिलता है वो है ये एक बिग साइज़ का स्टैंडी का सबसे पहले तो आपको साइज़ दिखा दूं। ये आपको बता देता हूं कि कलेक्टर एडिशन नॉर्मल साइज़ में आता है, बिग साइज़ में नहीं है। जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता का और बाकी कॉमिक्स का जो रेगुलर साइज़ होता है उसी साइज़ में ये कॉमिक्स हमें मिलती है, और लगभग उतने ही बड़े साइज़ का ये स्टैंडी है। भोकाल का जो महारावण वाली सीरीज़ में भोकाल को ब्रह्मास्त्रधारी दिखाया गया था, वो सारे के सारे हथियार लेकर के भोकाल का स्टैंडी हमको दिखाया गया है।
और स्टैंडी मुझे अच्छा लगा, स्टैंडी की क्वालिटी अच्छी है, MDF बोर्ड का है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसका पोज बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है वोकाल का, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही बड़े साइज़ का है। तो कहीं ना कहीं मैं इस कलेक्टर एडिशन को मंगवाने का मेरा जो बहुत बड़ा कारण था वो ये स्टैंडी ही था। इसकी वजह से ही मैंने इस कलेक्टर एडिशन को मंगवाया है। उत्तर महारावण जो ये पूरी सीरीज़ है माफ़ कीजिएगा, इस पूरी सीरीज़ को मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुझे स्टोरी के बारे में आइडिया नहीं है कि किस तरीके की स्टोरी है। अब मैं इससे ज़रूर लेकिन एक बार पढ़ के आपको बताऊंगा। स्टैंडी अच्छी क्वालिटी का है लेकिन इसमें फिट नहीं हो पा रहा है, मुझे लगता है थोड़ी मशक्क़त करने के बाद होगा। हाँ, अब हो गया और ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। स्टैंडी मुझे बहुत अच्छा लगा और स्टैंडी की क्वालिटी भी अच्छी है। बाकी कलेक्टर एडिशन को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास उत्तर महारावण की सीरीज़ वाली सारी कॉमिक्स के पेपरबैक हैं तो इस कलेक्टर एडिशन को आप स्किप कर सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं इस स्टैंडी की वजह से तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेपरबैक्स हैं तो आपको इस कलेक्टर एडिशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बिना पेपरबैक्स के अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल इस कलेक्टर एडिशन को ले सकते हैं, क्योंकि रेट के हिसाब से जस्टिफाई कर देगा अपने प्राइस को। 10 कॉमिक्स हैं इसमें, हर कॉमिक्स अब 100 रुपये के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो भी 1000 रुपये की तो ये 10 कॉमिक्स हो जाती हैं और 300 रुपये ऊपर में आपको एक हार्ड बाउंड एडिशन मिल जाता है, प्लस ये इतना बड़े साइज़ का स्टैंडी आपको मिल जाता है जो कि बोनस हो जाता है आपके लिए। बोनस कंटेंट मुझे लगता है इस किताब के अंदर ना हो करके ये जो स्टैंडी है ये इसका बोनस कंटेंट है, बाकी बुक में तो बोनस कंटेंट वाली कोई चीज़ नहीं है। और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट इसलिए हुआ क्योंकि जो महारावण सीरीज़ का जो कलेक्टर एडिशन था मनोज गुप्ता जी की तरफ से आया था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में था। मेरे चैनल पर आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा, उसके रिव्यू का, और एक मैं आपको सेपरेट वीडियो भी अलग से दोनों के कंपैरिजन का बना करके दूंगा, जिसमें मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही आने वाला संपूर्ण महारावण और उत्तर महारावण दोनों को मैं साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि किस तरह की क्वालिटी उसमें यूज़ करी गई थी और किस तरीके का ये कलेक्टर एडिशन बना करके दे दिया गया है, क्योंकि इसको बनाने का कोई सेंस मुझे समझ में नहीं आया। बस ये है कि आपको हार्ड बाउंड में कॉमिक्स मिल जाती हैं और स्टैंडी आपको अलग से मिल जाता है। उसके लिए आप इस कलेक्टर एडिशन को लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। मुझे हालांकि प्राइस के हिसाब से ठीक लगा, कोई बहुत ज़्यादा बोनस कंटेंट अगर नहीं भी है तब भी उस हिसाब से कॉमिक्स के रेट को देखते हुए मुझे ठीक लगा। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे बताइएगा। क्वालिटी वाइज तो ठीक है लेकिन कंटेंट वाइज इसमें बहुत कुछ होना चाहिए था जो कि नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या आपने इस कलेक्टर एडिशन को मंगवाया है या इसको मंगवाना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा संपूर्ण महारावण और उत्तर महारावण राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आने वाले ही दोनों कलेक्टर एडिशन को कंपेयर करूँगा साइड बाय साइड और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ इसमें कमी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।